जय हिंद। आइए देखते हैं आज क्या होता है मिसाइल सिस्टम। कैसे कोई विदेश अपने दुश्मन राष्ट्र पे हमला करता है और कैसे उससे बचता है, तथा क्या होता है क्रूज मिसाइल, क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल, और क्या होता है रॉकेट इंजन, जेट इंजन, और कैसे हम एक नंबर के आधार पे मिसाइलों को कैटेगराइज करते हैं। आज थोड़ा सा टॉपिक हटकर है। पिछले टॉपिक में हम लोग साइंस का जो है सीरीज को लेकर चल रहे थे। आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक हटकर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वो साइंस है, ये साइंस एंड टेक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर मिसाइल के बारे में। देखिए, मिसाइल जो होता है इसको हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। प्रक्षेपास्त्र, ये मिसाइल जो है आपका हिंदी में इसको प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। इसका काम होता है कोई भी एक्सप्लोसिव या पेलोड को ले जाना। ये जहाँ ये दिख रहे हैं, ये पेलोड बोला जाता है, इसको पेलोड बोला जाता है। तो मिसाइल का मेन काम होता है एक्सप्लोसिव या पेलोड को ले जाना और दुश्मन राष्ट्र के सर पे गिरा के फोड़ देना। ठीक, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं मिसाइल के बारे में, कौन इसका निर्माण किया था, किसको इसके नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत में देखिए मिसाइल मैन आप सभी जानते होंगे, माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम सर को जाना जाता है। ठीक, उस यही देख लें कि भारत में मिसाइल वुमेन कौन थी। भारत में मिसाइल वुमेन टेथी थॉमस को जाना जाता है। ठीक, अब देखिए क्योंकि रॉकेट भी एक मिसाइल का ही पार्ट होता है, या फिर मिसाइल को दूसरे भाषा में रॉकेट भी कहते हैं, लेकिन ये रॉकेट जो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उससे संबंधित है। देखिए भारत में रॉकेट मैन जो है वो के सिवान सर हैं, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। वहीं देखें तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि सुदूर क्षेत्र, जो कि बहुत ही ऊपर से पृथ्वी का इमेज लेता है, वो कस्तूरी रंगन थे। जो नई शिक्षा नीति आया है उसके चेयरमैन, उसके मुख्य जो हैं उस समिति के, वो भी कस्तूरी रंगन सर हैं। ठीक, अब देखिए, अब मिसाइल में क्योंकि परमाणु भी आता है, जैसे परमाणु हथियार जो होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो परमाणु विज्ञान के जनक जो हैं वो श्री होमी जहांगीर भाभा सर हैं। श्री होमी जहांगीर भाभा एक पारसी धर्म से के अनुयायी थे। ठीक, अब देखिए ये चार महत्वपूर्ण बातें हो गई, 4-5 महत्वपूर्ण बातें जो कि वन लाइनर के तौर पे आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होता है उसकी रेंज कम होती है, मारक क्षमता कम होती है, मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक। ठीक, इसका एल्टीट्यूड मतलब कि ये पृथ्वी से कितना ऊपर जाकर और ये हवा में उड़ता है उसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। इसकी एल्टीट्यूड भी कम होती है, इसीलिए इसको ट्री मिसाइल भी कहा जाता है। मतलब कि जितने पेड़ की ऊंचाई होती है लगभग उसके आसपास की ऊंचाई, जैसे पेड़ की ऊंचाई मतलब अपने घर के बगलिया वाला अमरूदिया के पेड़ नहीं बड़ी, जैसे यूकेलिप्टस की पेड़ बहुत बड़ी होती है, अगर इतना नीचे जाएगा तो जाके यूकेलिप्टस में या फिर जो रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ पर्वत हो गए या फिर टावर वगैरह में जाके लड़ जाएगा, तो यहीं फटना है जाके दुश्मन के देश पे, तो अपने ही घरवा में फट जाएगा। ठीक, अब देखिए ये पार्ट में नहीं टूटती हैं। जैसे क्रूज मिसाइल जो होती है वो एक ही पार्ट का बना होता है, जहाँ जाएगा सीधे पूरा लेते हुए जाएगा। ठीक, ये टेक्टिकल डैमेज करती हैं। टेक्टिकल डैमेज और स्ट्रेटेजिक डैमेज एक दिन आपको और हम बताए थे। टेक्टिकल डैमेज में क्या होता है कि आप जैसे हम मिसाइल चला दिए तो इतना ही डैमेज करता है जैसे जिसकी भरपाई हम कर पाएंगे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए घर गिरा दिया, बिल्डिंग गिरा दिया, इस तरह के मिसाइल से मिसाइल का यूज हम क्या करते हैं, टेक्टिकल मिसाइल बोलते हैं। जैसे दुश्मन के बंकर हो गए, अब मान लीजिए इतनी बड़ी एरिया में कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है दुश्मन का बंकर बनाया हुआ है, अब हमको केवल यही हिट करना है, बाकी एरिया से तो हमको क्या मतलब है। ठीक, तो उसके लिए कौन सा मिसाइल यूज करेंगे हम लोग, क्रूज मिसाइल का। जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा पर यूरेनियम 235 और ये नागासाकी पे प्लूटोनियम पेलोड उसमें था, जो अमेरिका ने जापान पे गिराया था। ठीक, वो स्ट्रेटेजिक डैमेज था जिसकी भरपाई जापान आज तक नहीं कर पाया है। ठीक है, अब देखिए, अब इंजन के आधार पे सॉरी इंजन के आधार पे मिसाइलों को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। देखिए इंजन दो प्रकार के होते हैं जो रॉकेट या मिसाइलों में यूज किया जाता है। पहला देखिए जेट इंजन, ये देखिए जेट नहीं है, जेट है। एक जेट इंजन, दूसरा रॉकेट इंजन। जेट इंजन जो होता है वो फ्यूल को अपने साथ केवल ले जाता है, एयर जो है वो इन्वायरमेंट में से सक कर लेता है ऑक्सीजन। जैसे फ्यूल को जलाने के लिए ये ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ही हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं। जैसे पर एक जिर्कोनियम एक धातु होता है जो बिना ऑक्सीजन के भी जलता है, जिसको कि परमाणु ऊर्जा घरों में यूज किया जाता है। ठीक, उसको
ज़िर्कोनियम को परमाणु ऊर्जा घरों में यूज़ किया जाता है। अब देखिए रॉकेट इंजन क्या होता है, रॉकेट इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो अपने साथ फ्यूल और फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन दोनों का टैंक लेकर ऊपर जाते हैं। जैसे रॉकेट जो जाता है सैटेलाइट छोड़ने वाला रॉकेट, उसमें ऑक्सीजन भी और उसमें फ्यूल भी भरा होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बॉडी हिल रहा है, ठीक। तो आप सब लोग समझ गए होंगे रॉकेट इंजन क्या हो गया, जो अपने साथ फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन लेकर जाता है, ऑक्सीजन टैंक लेकर जाता है। अब देखिए ये है हमारा मिसाइल, या एक तरह से मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक। अब रॉकेट का जो है ये जहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये पेलोड होता है। इसमें आप जो चीज़ भर के भेजेंगे वही चीज़ लेकर जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम आपको बैठा के भेज दें तो आपको लेकर चला जाएगा, ठीक। जैसे रॉकेट में चंद्रमा पर भेजा जाता है, जैसे GSLV PSLV इन सब के द्वारा। तो ये मेन भाग ये यही होता है हमारा। बाकी ये तो उसको ले जाने में मदद करते हैं जिसमें फ्यूल वगैरह भरा होता है, ठीक। तो ये समझ गए, ये पेलोड हो गया आपका, ठीक। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये क्रूज मिसाइल था और ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये रेंज के आधार पर एक तरह से होता है, रेंज और एल्टीट्यूड के आधार पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जितने होते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, ठीक ना, जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल होते हैं, जो एक द्वीप से दूसरे महाद्वीप पे हमला करने के लिए यूज किया जाता है, उस तरह की मिसाइलें जो होती है उनकी मारक क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे 8,000 10,000 12,000 किलोमीटर। जैसे भारत से अमेरिका के फ्लोरिडा पर गिराना है, फ्लोरिडा देख रहे होंगे, जहाँ से अमेरिका अपना रॉकेट लॉन्च करता है, ठीक ना, कौन सा सैटेलाइट वाला रॉकेट, ठीक। इसकी एल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पहले लॉन्च करने पर सीधा जाता है अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाके फिर जैसे इसका पथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक समझ रहे होंगे, जैसे ये अगर हम यहाँ से दागते हैं यहाँ पे, तो ये अंतरिक्ष में चला गया, यहाँ से मान लीजिए ऊपर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा रेंज मिल सके, ठीक ना। इसलिए आप लोग प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, फिजिक्स में, ठीक ना। अब देखिए एल्टीट्यूड इसका बहुत हाई होता है, स्पेस में पहले जाता है, इसके बाद फिर दुश्मन राष्ट्र पर जाकर भड़क जाता है, ठीक ना। अब देखिए ये स्ट्रेटजिक डैमेज करता है, इसका इतना ना मार के फूंक देगा, मुंगा देगा कि उसको उस क्षेत्र का भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले बता चुके हैं जापान में, ठीक, जापान पे परमाणु बम मार के उसका स्ट्रेटजिक डैमेज कर दिया है। उसी तरह जैसे इस समय रसिया यूक्रेन वार में ये रसिया भी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूजो दोनों का यूज करके यूक्रेन को लतिया रहा है, और यूक्रेन इस बात के लिए डिजर्व भी करता है कि उसको क्यों मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। जबरदस्ती ढुसा रहा है, देख रहे हो हमारा पावर है ये नहीं है, तो हम जाके ट्रैक्टर को ढकेलेंगे, अकेले ढकेल पाएंगे, कभी नहीं ढकेल पाएंगे, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है, रॉकेट इंजन आपको समझा दिए थे, ठीक। ये पार्ट बाय पार्ट में होते हैं, यहाँ लिखा है 4, मतलब ये 4 पार्ट में होते हैं। जैसे ABCD ये आपको एक्सप्लोसिव को ले जाने में जो कि हेल्प करते हैं। फ्यूल ही भरे होते हैं इसमें, ABCD 4 पार्ट में फ्यूल भरे होते हैं। लास्ट में जिसपे हमला के समय ये सब अलग हो जाते हैं। आप कभी रॉकेट लॉन्च होते हुए देखे होंगे, सैटेलाइट लॉन्च होते हुए। देखिए रॉकेट जो सैटेलाइट और मिसाइल दोनों का सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन भी दोनों का सेम है। एक में क्या होता है कि यहाँ पे सैटेलाइट भरा होता है, और मिसाइल में क्या होता है कि एक्सप्लोसिव भरा होता है, जो कि दुश्मन राष्ट्र पर जाकर हमला करने के लिए। और ये जो होता है सैटेलाइट वाला जो रॉकेट होता है, वो जाके अंतरिक्ष में सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर देता है। तो उसमें भी देखे होंगे कुछ दूर जाने के बाद वो जो उसके स्पीड बूस्टर होता है वो गिर के जाके समुद्र में ऐसे गिर जाता है, धीरे धीरे पार्ट खुलते जाता है। तो ये भी उसी तरह से आपका जाएगा ऊपर, और यहाँ कुछ यहाँ जाके बाकी जो मेन भाग ये बचेगा वो जाके गिर जाएगा, ठीक। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे रॉकेट सिस्टम, ये रॉकेट लॉन्च करने पे एक काम कैसे करते हैं। हम इसको थोड़ा सा रब करके हटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं, 1 मिनट बस वेट करिएगा। चलिए अब देखिए कैसे ये रॉकेट या मिसाइल काम करता है। मान लीजिए हमारा मिसाइल है, ठीक, इसमें ABCD और यहाँ पे हमारा पेलोड भरा हुआ है, ठीक। अब इसको हम लॉन्च कर रहे हैं,
कहाँ से? अपने यहाँ से। किस पे मारना चाहेंगे आप बताइए? पाकिस्तान पे मार दूं या चाइना पे? पाकिस्तान को मारकर क्या करिएगा, वहाँ तो खुद ही भिखार बनल है, उस मारना है तो चाइना पे ना मारेंगे। ठीक। तो ये मान लीजिए आगे गया, ये एक पाथ ऐसे इस फॉलो कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इसका ये पार्ट टू खाली हुआ फ्यूल वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा, ऑटो सेपरेशन होता है और यहाँ से कंप्यूटर पे चलता रहता है। कुछ यहाँ पे बचा, कुछ आगे गया, ये बी सी डी, ये मान लीजिए यहाँ का एक गिर गया। ठीक। अब देखिए ये कुछ और आगे गया, इसमें से बी पार्ट भी गिर गया, यहाँ बचा सी। ठीक। ये एक्सप्लोसिव आपका भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ कुछ और आगे गया, सी गिर गया, डी बचा। ठीक। मतलब जैसे जैसे आपका खाली होता जाएगा फिर तो वो केवल वेट बढ़ाएगा, इसीलिए इसको क्या कर दिया था सेपरेट। जो रॉकेट लॉन्च करते समय अगर आप वीडियो देखे होंगे तो लिखता है फर्स्ट पार्ट सेपरेटेड, सेकेंड पार्ट सेपरेटेड, ऐसे करके लिखा होता है। बोलते हैं जो ये लॉन्च डायरेक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट इजीली सेपरेट हो गया। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए ये केवल आपका क्या बच गया, एक्सप्लोसिव वाला पार्ट बच गया, डी भी यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ठीक। ये सब आपके अंतरिक्ष, अगर अंतरिक्ष से होकर जा रहा है तो अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं और जिसको अंतरिक्ष का कचरा बोलते हैं। ठीक। अब देखिए मान लीजिए हमारा दुश्मन राष्ट्र है चाइना, चाइना चिंचुन चाचुन, ठीक ना, चाइना है। ठीक। इस पर हमको गिराना है, तो ऐसा नहीं है कि ये चाइना चुपचाप बैठ के देख रहा है, आओ आओ हमको हमारे ऊपर गिर के बरस जाओ। ठीक। इसके दुश्मन देश के पास भी क्या है, अपना रडार है, ये भी देखता रहेगा। ठीक। रडार से देखता रहेगा, या फिर इसके बॉर्डर एरिया में रडार, हमेशा हर देश के बॉर्डर एरिया में रडार लगे रहते हैं, हर जगह लगे रहते हैं। ठीक है, ताकि इस समय कोई भी आप पे हमला ना कर सके। तब ऐसा, अब देखिए अगर ये जान ही गया तो फिर हमारा लॉन्च करने, रॉकेट मारने का मतलब भी क्या हुआ। तो उससे जो तो हमारा पूरा किया कराया, तो बारिश हो गया, तूफान चल गया, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल भर दिए जाते हैं जो कि इधर साइड साइड में ये यहीं पे फट जाते हैं, फूट अपने आप में फूट जाते हैं। ठीक। और मेन वाला भाग जो है ये इसी के धुएं में, मतलब जैसे जब फटेगा ये तो धुआं धुआं हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि रॉकेट सही से सॉरी, इन जो मेन हमारा लॉन्च ये पेलोड है इसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक। अब ये इसको पकड़ नहीं पाएगा, अब ये सोचेगा कि ये सब, यही सब रॉकेट मतलब मिसाइल थे और ये ऑलरेडी फट चुके हैं, तब तक ये इसको चकमा देकर क्या हो जाएगा, आके यहाँ गिर जाएगा। कहाँ पे गिरेगा, आपके बीजिंग में, शंघाई में, जहाँ आप गिराना चाहते हैं चाइना में गिरा दीजिए। अब देखिए यहाँ, अब देखिए ऐसा नहीं है कि चाइना केवल अकेले, उसके और जैसे दुश्मन राष्ट्र है उसके और भी तो दोस्त बीच रास्ते में होते हैं। जैसे अगर दूसरा कोई भी देश जैसे लॉन्च किया, मान लीजिए कि चाइना हमारे ऊपर मिसाइल दाग दिया हमारे देश के ऊपर, तो बीच में और नेपाल भूटान आते हैं, बांग्लादेश आता है, उधर से मैं आता है, अगर दागता है तो म्यांमार आता है, तिब्बत आता है। ठीक ना। तिब्बत भी हालांकि चाइना का ही हिस्सा है, अब उसको चाइना ही बोला जाता है। तो अगर इसके मित्र राष्ट्र हैं, तो अगर हम इधर चले गए तब तो ये हमको घेर के मार देगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि ये एक्सप्लोसिव में ही कई पार्ट में ये भी गिरते हैं, जो एक्सप्लोसिव होते हैं ये भी कई पार्ट में गिर जाते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो अग्नि मिसाइल है वो 10 जगह पे पेलोड, मतलब 10 जगह पे वो क्या है, एक्सप्लोसिव को गिरा सकता है और आगे बढ़ सकता है। ठीक। तो थोड़ा थोड़ा गिरा के इन लोग को भी क्या करेंगे, ध्वस्त कर देंगे। ठीक। तो इस तरह से हो जाता है, आपका मिसाइल लॉन्च हो जाता है। ठीक। अब देखिए कुछ मिसाइलें होती हैं जो गाइडेड होती हैं और कुछ अनगाइडेड होती हैं। गाइडेड मिसाइल उन मिसाइलों को कहते हैं, जैसे आप एक बार दाग दिए, मान लीजिए यहाँ से हम दाग दिए, दागना मतलब लॉन्च करना हो गया, दागना मतलब वो नहीं, जैसे एक लोहा होता है गर्म करके उसको किसी के पीछे दाग दीजिए, वो फिर कैसे करेगा, नागिन डांस दिखाएगा ऐसे ऐसे करके अगर दाग देंगे। ठीक। अब देखिए गाइडेड मिसाइल होता है और अनगाइडेड मिसाइल होता है। गाइडेड मिसाइल उन मिसाइल को कहा जाता है जिसको आप लॉन्च करने के बाद उसके डायरेक्शन को आप बदल सकते हैं। ठीक ना। जैसे डायरेक्शन को बदल, मान लीजिए यहाँ से हमने ये मिसाइल को लॉन्च कर दिया। ठीक। ये मिसाइल को लॉन्च कर दिया, अब मान लीजिए ये हम लोग, मान लीजिए फिक्स टारगेट था। ठीक। तो इसको देखकर हम लोगों ने लॉक करके इस पर जो है लॉन्च कर दिया। अब क्या है कि ये मान लीजिए मूव कर गया है यहाँ से। ठीक ना। मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर, कोई भी जहाज है, वो तो एक जगह पे खड़ी रहेगी नहीं। अब यहाँ से दागने के बाद हम लोगों ने तो इसको देखकर दागा था, लेकिन हम ये हमारा टारगेट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को यूं घुमा देंगे। ये घुमा कैसे देंगे, अब कोई सिस्टम रहेगा अपने पास, कंट्रोल सिस्टम, तब ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए लेजर
बीम का प्रयोग किया जाता है, जिसको लेजर गाइडेड मिसाइल बोलते हैं, या फिर इसके पीछे विंग्स लगे होते हैं। ठीक, विंग्स लगे होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर में तो फैन होता है, और जो जहाज होता है उसमें क्या होता है, पीछे विंग्स डायना होते हैं, ऐसे ऐसे करके वो क्या है, अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, एक तरफ प्रेशर घटा बढ़ा के। ठीक, तो इसके विंग्स द्वारा हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं और यहाँ पे गिरा देते हैं। और अनगाइडेड मिसाइल में क्या होता है कि एक इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी बोलते हैं। जैसे एक बार आप लॉन्च कर दिए तो फिर अब भूल जाइए कि अब वो आपके कंट्रोल में आएगा, बस वो जहाँ पे टारगेट होता है वहीं पे जाके गिरेगा। अगर टारगेट मूव भी कर गया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए तो वे जो अनगाइडेड मिसाइल होती हैं ना, वो फिक्स ही टारगेट के लिए यूज ही किया जाता है, क्योंकि इसको तो हिलना नहीं है। मान लीजिए एक बहुत बड़े एरिया में हमको डैमेज करना है, मतलब स्ट्रेटेजिक डैमेज करना है, तो हम फिक्स अनगाइडेड भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो नाग मिसाइल है उसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल बोला जाता है। एक बार आप दाग दिए ना तो फिर आप भूल जाइए कि आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब देखिए, ये तो गाइडेड अनगाइडेड आप समझ गए, कैसे मिसाइल अपना काम करता है वो भी समझ गए। अब देख लेते हैं कि, ठीक ना, अब देखते हैं कि स्पीड के आधार पे मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं। जैसे आप सुने होंगे सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, या फिर सबसोनिक मिसाइलें। ठीक, मिसाइल का भी स्पीड होता है, उसी तरह जो हमारा जो विमान है, ठीक ना, जिसे मिसाइल दागा जाता है, उनकी भी स्पीड की कैलकुलेशन की जाती है। जैसे राफेल हो गया, इसकी भी स्पीड, जैसे राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का युद्धक विमान है। ठीक, कहाँ से आया है आप लोग बताइएगा, और टोटल कितने आए हैं हमारे इंडिया में अब तक, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो क्या बोल रहे थे, मेक नंबर, एक मेक नंबर के आधार पे हम लोग मिसाइलों की स्पीड को के आधार पे उसको डिवाइड करते हैं। मेक नंबर क्या होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं। मेक नंबर होता है वस्तु की चाल, मतलब जो वस्तु की चाल हमको ज्ञात करना है, की चाल। अपान होता है साउंड, साउंड मतलब ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। अब ध्वनि की स्पीड से कितना गुना स्पीड ज़्यादा रहेगा, उसी आधार पर हम लोग मिसाइलों को डिवाइड करते हैं। अब आप लोग देखे होंगे कि जैसे प्रकाश और ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। हम लोग ध्वनि की चाल कितना लेते हैं, 332 मीटर पर सेकेंड, लाप्लास के हिसाब से। लाप्लास एक विद्वान थे जिन्होंने ये कैलकुलेशन करके बताया था कि ध्वनि की चाल जो है वो इतनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। जबकि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर या प्रति सेकंड, या 10⁻³ इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए कि मान लीजिए आपके घर से 10 किलोमीटर दूर पे एक मिसाइल फटा, पहले क्या सुनाई देगा, उसका साउंड या उसका प्रकाश दिखाई देगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब देखिए, इसके हिसाब से हम लोग तीन तरह के, 3-4 कैटेगरी में मिसाइलों को डिवाइड करते हैं। पहला आता है सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल मतलब इसकी जो मेक नंबर होता है एक से कम होता है, मतलब जितना साउंड की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड से भी इसकी चाल क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो इसका यूज कहाँ किया जाएगा, वो इसका यूज वहाँ किया जाएगा जहाँ पे आपको मिसाइल तो दाग देना है, लेकिन फिर उसको कंट्रोल भी कर देना है। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है वो एकमात्र दुनिया का मिसाइल है जो सीधे जाके हॉरिजॉन्टल से 80 डिग्री मुड़ जाता है। यहाँ मान लीजिए 80 डिग्री है, यहाँ जैसे आपको हिमालय क्षेत्र में जो पहाड़ियों के पीछे बंकर बना के छिपे रहते हैं चाइना के भिखमंगे, उनके लिए ये मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, सीधे जाती है और 80 डिग्री घूम जाती है। ठीक, तो सबसोनिक मिसाइल एक तरह से वो है सुपरसोनिक, लेकिन ये सबसोनिक के एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है। अब देखिए सोनिक मिसाइल क्या होता है, सोनिक मिसाइल, सोनिक मिसाइल क्या होता है, जिसकी स्पीड या मेक नंबर एक के बराबर होता है, मतलब जितना साउंड की स्पीड होगी उतना ही क्या होगा, मिसाइल का भी स्पीड होगा या उस विमान का भी स्पीड होगा, तो इसको सोनिक मिसाइल कहते हैं। तीसरा आ जाता है आपका सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल, ये अभी इस समय सबसे ज़्यादा इंडिया के पास यही है, मिसाइल और विमान भी। सुपरसोनिक मिसाइल में क्या होता है, मेक नंबर जो है एक से ज़्यादा, अब कितना ज़्यादा, देखिए एक से लेके लगभग 5 तक हम लोग इसको मानते हैं। 1 से 5 के बीच में रहेगा, के बीच में, तक नहीं, के बीच में, तक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सोनिक हो जाता है। और 5 तक हो जाएगा तो ये हाइपरसोनिक की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक ना, 1 से 5 अगर एम का मान रहेगा, एम की वैल्यू रहेगी, तो उसको हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे। अब देखते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, ये यहाँ लिख देते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल।
हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो के लिए जो मेक नंबर होता है वो आपका 5 से ऊपर होता है, ठीक ना, 5 से ऊपर। अभी रसिया का एक मिसाइल जो चर्चा में था, जिरकोन मिसाइल, वो कौन सा मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल। इस आधार पे हम मिसाइलों को कैटेगराइज करते हैं। अब देखिए कुछ मिसाइलों के जो इम्पोर्टेंट हैं, जो भारत में, जैसे 5 मिसाइल जिसको हम लोग शॉर्टकट में किसे याद रखते हैं? पटना। किससे? वो वाला पटना नहीं, ये ट्रिक है पटना। जैसे बिहार की क्या है, ये कैपिटल है पटना। जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइलें हैं जो कि मतलब ये जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये बनाया गया था या इसका नींव रखा गया था। बाकी उसके बाद में भी बहुत सारी मिसाइलें बनी, जैसे निर्भय मिसाइल, हैमर मिसाइल, जो कि उसमें क्या बोलते हैं, राफेल में हैमर मिसाइल होता है, मतलब उसको सेट कर दिया जाता है, ठीक, उसको दुश्मन राष्ट्र पे हमला करने के लिए, ठीक ना। तो ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों को जानना चाहिए और स्ट्रेटजी बनाते रहना चाहिए। आपके दिमाग में होगा तो भी कि कैसे हम लोग अपने दुश्मन राष्ट्र को हराएंगे या फिर उन पे हमला करेंगे। अब देखिए जो महत्वपूर्ण मिसाइलों के नाम और उनकी एक्चुअल मारक क्षमता कितनी है के आधार पर हम लोग कल या अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद। वेट करिएगा अगले वीडियो का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।